क्या तुम्हें इस बात का थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि जो तुम ये टाइम पास कर रहे हो ये बोल कर कि कर लूँगा, अरे हो जाएगा, कल से स्टार्ट कर लूँगा ना, थोड़ा और सो लेता हूँ, कल देखता हूँ, टाइम नहीं मिलता, कल हर हाल में शुरू कर दूंगा, इस काम का सही वक्त नहीं आया ना अभी, बट परंतु लेकिन किंतु और भी इसी तरह की न जाने कितनी बातें कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, तुम्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। और फिर तुम दूसरे लोगों की तरह यही बोलोगे कि अरे मेरे तो किस्मत ख़राब है, मेरे तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, वट। अरे भाड़ में जाए किस्मत, जो करना है अभी करना है और इसी गोल्डन एज में करना है। एक बात और समझ लेना, किस्मत कुछ नहीं होती, बल्कि सब कुछ हमारे अचीवेबल गोल्स, फिर उसके लिए प्लानिंग और उस प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। एक बार फिर से सुन लो, अचीवेबल गोल्स यानी कि वो गोल्स डिफाइन करना जो आप अचीव कर सको, फिर उसके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग बनाना और उस प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। यही प्रोसेस होती है हर सक्सेस की। और जो लोग इस प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं कर पाते वो कह देते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसको फॉलो कर लेते हैं वो सक्सेसफुली अपने ड्रीम भी अचीव करते हैं। लेकिन आपको इन बातों से क्या लेना देना, आपके पास ना तो कोई गोल है ना कोई प्लानिंग है, और एग्जीक्यूशन कहां से होंगी, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम कमा लिया ना। तो मुझे बताओ आखिर कब तक, मतलब कब तक आप लोग इस कंफर्ट जोन के गुलाम बने रहोगे। कंफर्ट जोन में जिंदगी बहुत कंफर्टेबल फील होती है। इसका एक छोटा सा और काफी पॉपुलर एग्जांपल दे देता हूँ। एक बार एक पैन में ठंडे पानी को लेकर उसे गैस पे रख दिया जाता है, उसमें उस पानी के साथ एक मेंढक को भी छोड़ दिया जाता है। शुरू में तो उस मेंढक को काफी मजा आ रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे पानी थोड़ा गर्म हुआ फिर उसे गर्मी लगने लगी और वो चाहता तो उसमें से कूद के बाहर आ सकता था, लेकिन वो मेंढक अपने कंफर्ट जोन में ही रहता है। और फिर धीरे धीरे जब पानी उबलने लगता है तो मेंढक चाहकर भी उस पानी से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना गर्म हो चुका होता है। और वहीं कुछ देर बाद ऑन द स्पॉट वो मेंढक मर जाता है। और सेम इसी तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन के इस कदर गुलाम हो चुके हैं, बाहर आना तो दूर की बात, इसके बारे में सोचते तक नहीं। बस काम चल रहा है ना तो चलने दो, गुजारा हो रहा है तो होने दो, हमें क्या करना। लेकिन याद रखना, अगर आप इस कंफर्टेबल फीलिंग से बाहर नहीं निकले ना तो यही आपका कंफर्ट जोन एक दिन आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा। आप लिख लो इस बात को, क्योंकि आपको नहीं पता कि चेंज बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब होता है कि चेंज शुरू होता है आपके कंफर्ट जोन के एंड से। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है कि वो चीजें ट्राई करना जो आज तक आपने नहीं की। सक्सेस के रास्ते में आने वाले नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उन पे काम करना, क्योंकि अगर सक्सेस इतनी आसान होती ना तो हर कोई हर घर में कामयाब हो चुका होता, फिर ना ही किसी के टैलेंट की कोई कदर होती और ना ही कोई कामयाब होता। इसलिए अगर भीड़ से हटके या फिर लाइफ में आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने ही है तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, यानी कि अपना सर्कल कुछ ऐसा बनाओ कि आपके सर्कल में वही लोग हो जो आपको आपके फील्ड में हेल्प कर सके, जिनसे आपको अपने फील्ड की नॉलेज मिलेगी। तभी आपके अंदर चेंजेस स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन के बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक बार आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आके जब सक्सेस हो जाओगे और उस वक्त जो कंफर्ट मिलेगा वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा, और वहीं तक पहुंचने का आपको टारगेट बनाना है बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, अभी सब्सक्राइब करें और एक ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। जय हिंद, वंदे मातरम।